माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 16। कहानी का टाइटल है पुरानी मिल पार्ट 2। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको हमारी कहानी काफ़ी पसंद आ रही होगी और ये कहानी का 16 पार्ट है और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करती हूँ। नितिन रणविजय की ओर आते हुए कहता है, यस आई नो, गिने चुने कुछ ही लोग हैं तेरी पर्सनल लाइफ में, बाकी तो सारे प्रोफेशनल में आते हैं और मैं तो दोनों में ही आता हूँ ना, इसीलिए कुछ बताता है मुझे और कुछ नहीं। कुछ तो तेरा प्यार और साथ नसीब होता है और बाकियों के हिस्से में तो सिर्फ तेरी नफरत और दर्द ही आते हैं। रणविजय, हाँ तो जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा ना, और मेरे लिए सिर्फ 2 ही लोग इम्पोर्टेंट हैं और उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं, तुम जानते हो। नितिन, अब तो तेरी जिंदगी में उन गिने चुने लोगों में भी गिरावट आ गई है ना, एक बहुत ही खास घट जो गया है। कहाँ रखा है तूने उसे? ये सुनते ही रणविजय चेयर से उठा और नितिन की कॉलर पकड़ते हुए बोलता है, अपनी हद में रहो मिस्टर नितिन, हद में, हद पार मत करो। जितना मैं चाहता हूँ उतना ही कोई मेरी लाइफ में घुसता है, यू नो, सो डोंट क्रॉस योर लिमिट। नितिन, मेरी जान, मेरी दोस्ती भी ऐसी होती है क्या? ये सुन रणविजय ने उसका कॉलर छोड़ते हुए नितिन को पीछे की ओर झटक दिया और खुद टेबल पर हथेली रख के खड़ा हो गया। नितिन संभल कर बोलता है, ओह हाँ, मैं तो भूल गया, रणविजय शेखावत से जो दोस्ती है अलग तो होगी ना। खुद की तकलीफ की एक उफ तक मुझ तक आने नहीं देता और मुझ पर आए सारी मुश्किलों को ढाल बनकर खुद खड़े होकर ही झेलता है। खुद में और मुझ में इतना डिफरेंस क्यों? मुझे भी तो मौका दो। यह बचपन की दोस्ती 5 साल की दोस्ती से ज्यादा खास होती है। तभी रणविजय चेयर से अपना कोट उठाते हुए बोलता हूँ, चलता हूँ यार घर, वाकई में देर हो गई है। दादू कहाँ? दादू से कहा था आकर मिलता हूँ। ये सही बात है, बीच में छोड़कर भाग जाओ, भाग जाओ रणविजय शेखावत। नितिन रणविजय की ओर देखते हुए ऐसा कहता है। ये सुनकर रणविजय नितिन की ओर देखकर कहता है, अरे यार भाग नहीं रहा हूँ, जा रहा हूँ, कल ही शादी हुई है मेरी और मेरी वाइफ मेरा वेट कर रही होगी। अब तुम्हारी राध्या भाभी को इंतजार तो नहीं करवाऊंगा ना, अच्छी बात तो नहीं है। और सुन, दोस्ती दोस्ती होती है, बचपन की हो या कुछ सालों की, कोई मायने नहीं रखता, बस निभाने वाला सही होना चाहिए और जो तुमने बहुत अच्छे से निभाई है और ऐसे ही निभाता रह। मेरे अंदर झांकने की कोशिश करेगा तो चलकर राख हो जाएगा। और अभी तुमने कहा ना तुम पर मुश्किलें आती हैं तो मैं ढाल बनकर आ जाता हूँ, तो बस ये समझ ले कि तेरे और मेरे बीच मैं ही खड़ा हूँ। तेरे लिए जान दे भी सकता हूँ और अगर ज़्यादा फालतू बकवास की ना तो तेरी जान ले भी सकता हूँ। इतना कहकर रणविजय डोर की ओर बढ़ा कि नितिन बोलता है, जलन होती है मुझे तेरी और उसकी दोस्ती से। उसकी जगह लेना चाहता था, वो तेरी हर बात में शामिल रहता था, बचपन से साथ ही था ना, और स्पेशल भी। तो सोचता था कि क्या मुझे वो सब कुछ नहीं मिल सकता? मैं भी तो दोस्त हूँ। एक ही पल में जब जाना कि उसने गद्दारी की है तो मुझे मेरी सोच और उस चाहत से नफरत हो रही थी। नहीं जानना मुझे कि उसने क्या किया, नहीं लेनी उसकी जगह, बस जितना भी समझ बस अपनी जिंदगी में रख और कुछ नहीं चाहिए। जताता नहीं, बताता नहीं तू, पर मुझे ये दोस्ती चाहिए। रणविजय अभी भी उसकी ओर पीठ किए और बिना मुड़े बोलता है, चाहता है ना रहना तो बस कभी उसके जैसा बनने और उसकी जगह लेने के बारे में सोचना भी मत, वरना क्या हालत होगी ये सोच कर भी तेरी रूह कांप जाएगी। नितिन नामत सर हिलाते हुए, नहीं मैं नितिन ही ठीक हूँ और वही रहूँगा पक्का।
नहीं पूछूंगा अब कुछ भी। जब तू बताएगा कुछ भी तो खुद ही बता देगा, पता है मुझे। मैं वेट करूंगा, कोई ना वेट करूंगा। और वैसे भी तेरे सीने में बहुत सारे राज दफन हैं और वो मैं जानूं इतनी मेरी औकात नहीं। रणविजय नितिन की ओर मुड़ते हुए, बड़ी जल्दी समझ गए, चलो अच्छा है, औकात में रहो। अब जाऊं या कुछ और भी पूछना है? नितिन, पूछना नहीं कहना है मुझे। अगर तुम्हें बताने का मन हो जाए तो उसके बारे में बताने से पहले आराध्या भाभी के बारे में बताना, बत्तीसी दिखाते हुए बोलता है ये सुनते ही रणविजय का ध्यान पास में रखे टेबल पर पड़े फ्लावर पॉट पे गया और उसे देखते ही उसने उसे उठाया और नितिन की ओर फेंक दिया। नहीं! नितिन चिल्लाते हुए नीचे बैठ गया और फ्लावर बॉस दीवार पर जाके लगा और चारों तरफ कांच के टुकड़े फैल गए। नितिन कहता है OMG बच गया, वरना मेरी खोपड़ी के भी इतने टुकड़े हो जाते। हे भगवान! रणविजय ने अपने हाथ में पकड़ा कोट फेंका और नितिन की ओर बढ़ते हुए, वो तो अब भी होगा। उन दोनों के बारे में तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुझे अपने बारे में बताता हूँ। नितिन डरकर टेबल की दूसरी साइड भागते हुए, अरे यार ये तो और भी मुश्किल है, 5 सालों में न जान पाया, तेरे बारे में 50 साल लग जाएंगे तुझे समझने में। यार मैं तो यूं ही कह रहा था, एक तो ना ये तेरा गुस्सा बड़ा खतरनाक है। अब भाग क्यों रहा है? हाँ इधर उधर क्यों भाग रहा है? इधर आ पहले। रणविजय नितिन को पकड़ते हुए बोला, जो कैबिन में इधर उधर भाग रहा था। यार माफ कर देना, जुबान फिसल गई मेरी, प्लीज देख मारना मत, पक्का नहीं करूंगा, जिक्र भी नहीं करूंगा उनका। आराध्या भाभी भी नहीं बोलूंगा, मेरा मतलब उस लड़की को मैं कुछ नहीं कहूंगा, माफ कर दे। नितिन लड़खड़ाती जुबान से बोले जा रहा था। रणविजय उसकी ओर चौपटने लगा कि नितिन बचकर वहां से बाहर भाग गया और जाते जाते बोलकर जाता है, अब घर जा, कल तेरी शादी हुई है, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही है। और बॉस, दोस्त की वाइफ भाभी होती है, तूने उसे वाइफ मान लिया तो मैंने भी उसे भाभी मान लिया है। ये सुन। रणविजय दांत पीसते हुए कैबिन से बाहर निकला, इधर उधर देखा, उसे नितिन कहीं नजर नहीं आया। नितिन लिफ्ट में नीचे पहुंच गया था। रणविजय लिफ्ट के नीचे पहुंचा, वहां उसे नितिन दिखाई नहीं दिया। गुस्सा भी दिलाता है और अपनी बातों से जले पर नमक छिड़कने का भी काम करता है। ऐसा कमीना दोस्त किसी को भी ना मिले। रणविजय बड़बड़ाते हुए ऑफिस से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया। नितिन ऑफिस की सीढ़ियों पर बैठ के लंबी लंबी सांस लेता। ओह गॉड, बच गया, सच में बाल बच गया। हे भगवान, कहीं मैं आज सच में आपको प्यारा ना हो जाता। थैंक गॉड ऑफिस की सीढ़ी कोई यूज़ नहीं करता। रणविजय शेखावत तो बिल्कुल नहीं, वरना ना यहाँ छुप नहीं पाता और पकड़ा भी जाता। फिर शेर का पंजा और मेरी गर्दन। तभी नितिन का फ़ोन रिंग किया और कोई नोटिफिकेशन आती है। नितिन के कोट में फ़ोन निकालकर फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है और कहता है, पुरानी मेल। आखिर किसने किया था ये मैसेज और उस नोटिफिकेशन में पुरानी मिल क्यों लिखा था? आखिर क्या है पुरानी मिल में? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए आप हमारे साथ स्टोरी में यूं ही बने रहिए। कहानी मैं डेली अपलोड करने वाली हूँ क्योंकि ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे जैसे ये कहानी बढ़ती जाएगी आपको इसमें इंटरेस्ट आता जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 सिर्फ दुनिया फिल्म।